Hi guys, I welcome you all to Insight SSB YouTube channel. As you know that CDS is just around the corner and you guys have been requesting, ma'am, please bata do last 1 month mein what we should do, what should be our revision techniques and what are the areas we should focus upon more. So I'm here to discuss the same with you guys, and this video will be equally fruitful for all those who have been preparing since past 5 months. And I know आप में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो 10-15 दिन पहले जिन्होंने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू की होगी. So let me be very precise, it's going to be very useful for both type of students. Okay, so the first thing that I wish to do is share my own story with you guys. As you know that I'm all India rank 26 CDS to 2018. Not only that, I've been recommended 5 times as well. बट जो चीज आपको नहीं पता है, दैट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस ऑल इंडिया रैंक 26. सो आई वाज इन माय कॉलेज फाइनल ईयर एंड दैट इज द टाइम आई गॉट टू नो अच्छा हम एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिकॉज हमें लगता था कि अच्छा ग्रेजुएशन के बाद यू कैन फिल आउट दिस फॉर्म. सो आई गॉट टू नो कि ओके आई कैन फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म. आई फिल्ड इट एंड आई हार्डली हैड अराउंड 2 months टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, जिसमें मुझे कॉलेज भी जाना होता था, इंटरनल्स भी थे मेरे. सो आई हैड टू प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल, एंड उसके साथ साथ आई हैड टू प्रिपेयर फॉर दिस सीडीएस एग्जामिनेशन. बट बाय गॉड्स ग्रेस आई हैड बीन क्वाइट अ गुड स्टूडेंट इन माई स्कूल एंड कॉलेज. तो मुझे एक चीज पता थी, दैट इज 30%, like 20 to 30% of your syllabus actually helps you in scoring 70% of marks in the examination. And to be serious, I was just a science student. मुझे कोई आइडिया नहीं था हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का. इन लास्ट 2 months आई यूज दिस स्मार्ट स्टडी टेक्निक, और जहां पे मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था आई वॉज एबल टू फेच आउट मार्क्स फ्रॉम द टॉपिक्स जो कि ऑफ्टनली रिपीट होते एग्जाम में. एंड यू मस्ट हैव सीन द सेम थिंग इन माई करंट अफेयर सीरीज ऑल्सो. हार्डली 10 वीडियोज इज वॉट आई पोस्ट, और उसमें से मेजरली सारे क्वेश्चन जो आपके करंट अफेयर्स के आते हैं वहीं से आते हैं. सो लॉट ऑफ पीपल से कि मैम आपने तो पेपर लीक कर दिया, ये यूपीएससी ने आपके करंट अफेयर्स देख के जो है वो सेट किया पेपर. दैट इज नॉट द थिंग. आई जस्ट नो which areas they are asking, which topics are to be focused upon, and this is what I'll share in this video. So it is going to be very fruitful for all of you guys, so make sure that you watch it till the end if you want to gain the benefit. Now the first thing that we need is a plan, because without a plan nothing is possible. ठीक है, प्लानिंग में जो सबसे पहली चीज है दैट इज लेवल ऑफ कंपटीशन. जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके साथ बैठने वाले इस एग्जाम में, उनको जानना, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. ठीक है, लेवल ऑफ कंपटीशन का क्या मतलब है? अगर मैं लेम टर्म्स में बात करूं तो हमें कितने मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. ठीक है, मतलब कट ऑफ कितनी जाती है, ओके, और उसके अलावा कितने बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं. ओके, सो कंपटीशन अगर बात करूं मैं, कंपटीशन आपका बच्चों से है, एग्जाम से नहीं. इस बात को रियलाइज कर लो कि किसी भी एग्जामिनेशन में हमें ये नहीं देखना है, इट इज नॉट बोर्ड्स, कि हमें एटलीस्ट 90% मार्क्स लाने. अगर नहीं लाए तो एवरीबडी विल बी लाइक, ओ माय गॉड 90% मार्क्स नहीं आए बच्चे के. तो ऐसा सीन तो नहीं है. यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है? ये रिक्वायरमेंट है कि अगर 7 से 8 हज़ार बच्चे एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो उनके मार्क्स ऑन एवरेज कितने आते हैं. ठीक है, एवरेज मार्क्स जो होती है ये आपके कट ऑफ होती है. ठीक है, सो कट ऑफ की अगर बात करें, सो पिछले कुछ सीडीएस एग्जामिनेशन की बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है इट हैज़ क्रॉस्ड 100 एंड हैज़ बिकम 105 के आसपास फॉर ओटीए. दैट सिंपली मीन्स कि हमें अपने सब्जेक्ट्स को कुछ इस तरीके से डिवाइड करना पड़ेगा. अगर इंग्लिश और जीके आती है इस एग्जाम के अंदर, ठीक है, ओटीए की बता रही हूँ अभी मैं. सो अगर इंग्लिश और जीके आती है तो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इस तरीके से करना पड़ेगा कि इन टोटल हमारे एटलीस्ट 105 से 110 के बीच में आए, सो दैट वी आर प्रिटी मच सेफ. और इसके साथ साथ हमें ये भी पता हो कि कौन से सब्जेक्ट में मेहनत करना ईजी है और मार्क्स गेन करना भी ईजी है. ठीक है, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत इजीली मार्क्स गेन कर सकते हैं. जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, कितना भी पढ़ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो. ठीक है, कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो कहीं से भी आते हैं, यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट थ्रू. तो जीके में आपको पता होगा सेक्शनल कट ऑफ 20 मार्क्स होती है. कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 20 मार्क्स भी नहीं आते, जबकि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं उसके बाद भी. ठीक है, बिकॉज दे लैक अ स्ट्रैटेजी, दे डोंट अंडरस्टैंड कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. और अगर मैं बात करूं आपको सेक्शनली कितने मार्क्स लाने हैं, जीके में आपको 30 से 40 के बीच में लाने पड़ेंगे इन केस यू आर अ गर्ल, बिकॉज यू हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 120 मार्क्स. 30 से 40 मार्क्स आप मान के चलो टू कीप योर सेल्फ ऑन अ सेफ साइड. ओके, आई नॉट से 105 110 के बीच में रखो.
थोड़ा ज़्यादा रखोगे आपको हेल्पफुल रहेगा कि अगर बाय चांस थोड़ी सी भी कट ऑफ बढ़ती है, यू आर इन अ सेफ माइंडसेट कि हाँ मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, आपको एटलीस्ट 80 स्कोर करने हैं, एंड 80 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात नहीं है इंग्लिश में, टू बी सीरियस, ठीक है। तो टोटल अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो 80 प्लस 30 टू 40 मार्क्स विल काउंट अस अराउंड 110 से 120 का स्कोर, ठीक है। तो दिस इज द मिनिमम मार्क्स दैट यू नीड टू स्कोर, और हमें बस ये फोकस करना है कि मैं ये मार्क्स कैसे लेके आऊं, इससे ऊपर हमें नहीं सोचना है, दैट्स इट। वी डोंट हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ जीके, वी डोंट हैव टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश। जो अपने पॉजिटिव एरियाज हैं उन पे वर्क करना है, फाइन। मूव ऑन करते हैं विद व्हाट इज द बेनिफिट अगर आप लास्ट मंथ में स्मार्ट स्टडी करते हैं। देखो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल एंड आई विल अप्रिशिएट कि आप 5-6 महीने से प्रेपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ रियलाइज़ की होगी कि आपको टेंशन नहीं होगी, है ना। 5 से 6 महीने रहते हैं, हर बार यू रियलाइज़ करें 5 से 6 महीने है तो टेंशन नहीं होती है, लेकिन आखिरी महीने में टेंशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली आप पढ़ने लग जाएंगे। तो जो भी आखिरी महीने में पढ़ना स्टार्ट करते हैं उनको टेंशन होगी, ऑटोमेटिकली पढ़ेंगे, उनको एक प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, एक पुश की ज़रूरत नहीं है कि पढ़ने बैठ जाते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो लोग 5 से 6 महीने से पढ़ रहे हैं उनको मल्टीपल रिविजन्स करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी जनरेट करनी है। लेकिन अगर आप अभी पढ़ रहे हैं, आपको 1 महीने के अंदर अंदर एग्जाम देना है, अगर 1 महीने में एग्जाम देना है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप नहीं करनी है। 1 से 2 रिविजन भी आपको हेल्प कर देंगी, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप करनी है तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपको रिविजन करनी पड़ती है। इंस्टेंटेनियस रिविजन करनी पड़ेगी नेक्स्ट डे, उसके बाद फिर वीकली, उसके बाद मंथली, और उसके बाद एक साथ फिर से पूरे सब्जेक्ट की। दैट इज हाउ यू नीड टू स्टडी। तो ये भी नहीं करना आपको, ठीक है। और नेक्स्ट चीज, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी, क्योंकि एक प्रेशर है तो ऑफकोर्स रेगुलरली एटलीस्ट 5 to 6 आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। सो दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन, ओके। सो देखो, आपको मैंने बेनिफिट्स भी बता दिए, अब हम प्लान का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम बात स्टार्ट करने वाले हैं उस सब्जेक्ट से जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है, एंड दैट इज़ जीएस। आपको पता है यहाँ 20 मार्क्स लाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इज लाइक दैट, एंड क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, दैट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट टू आंसर, फाइन। तो देखो, अब आप लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में, तो यू मस्ट बी हैविंग सम पॉजिटिव्स। अगर बीटेक कर रहे हो तो साइंस एक अच्छा पार्ट होगा। आई मे से कि बायो नहीं आती होगी, बट ऑफकोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे से कर सकते हो, बेसिक बायो के क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी आर्ट साइड के बच्चे हैं उनके पास पॉलिटी, हिस्ट्री या जोग्राफी एज पर टू योर ऑनर सब्जेक्ट, या फिर जो भी मेजर्स हैं आपके पास, उसके अकॉर्डिंग कोई ना कोई सब्जेक्ट अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। एंड इफ यू आर फ्रॉम द कॉमर्स साइड, इकोनॉमिक्स मस्ट बी अ थिंग वेयर यू आर डूइंग गुड, फाइन। सो एवरीबडी हैज़ दैट वन सब्जेक्ट जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, एंड बिलीव मी ऑन अ फैक्ट कि हर एक सब्जेक्ट जो है वो एटलीस्ट 20% मार्क्स आपको फेच करके दे सकता है, ओके। तो 20 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। देयर मस्ट बी सर्टन क्वेश्चंस जहाँ पे आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, या फिर आपको नहीं आते होंगे, इवन इफ दे आर फ्रॉम योर ओन सब्जेक्ट, तो हम डिडक्ट कर लेते हैं। एटलीस्ट आप मान के चलो 15 मार्क्स के आप अराउंड स्कोर कर सकते हो फ्रॉम योर ओन सब्जेक्ट, ठीक है। और साइंस वाले हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बिकॉज साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और कॉमर्स वालों को थोड़ा सा इसमें बेनिफिट नहीं रहेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कंपेरेटिवली कम आते हैं, लेकिन येस, इन लास्ट एग्जामिनेशन वी नोटिस्ड कि इकोनॉमिक्स के भी ऑलमोस्ट सेम लेवल ऑफ क्वेश्चंस या नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने कर दिए, ओके। सो साइंस वालों को ऑफ कोर्स बेनिफिट है, दे विल बी एबल टू सिक्योर एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स डायरेक्टली फ्रॉम साइंस ओनली, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड स्टेप। अब हमने अपने 15 मार्क्स सेव कर लिए हैं, ठीक है। और ये वाला ऐसा सेक्शन है जिसमें हमें बहुत एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज जो साइंस या जो भी हैं उनके 10th लेवल तक के आते हैं, एंड आर्ट्स वगैरह सब्जेक्ट जो हैं वो थोड़े 11th और 12th लेवल के आते हैं, ठीक है। लेवल भी बता देती हूँ मैं आपको ऑलरेडी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज करंट अफेयर्स। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से। आप मानो अगर आपके 15 क्वेश्चन भी आते हैं करंट अफेयर्स में और थोड़े बहुत डिफेंस एंड ऑल मिसलेनियस सेक्शन, तो इसमें से आई कैन हेल्प यू आउट टू डू एटलीस्ट 9 to 10 क्वेश्चंस बाय माय वीडियोज इटसेल्फ, ओके, जो यूट्यूब पे। और अगर आपको पूरे अच्छे से स्कोर करना है, यू कैन गो एंड बाय माय करंट अफेयर्स पीडीएफ, इट इज अवेलेबल ऑन इनसाइट एसएसबी ऐप। इस पीडीएफ से आप सारे के सारे 15 क्वेश्चन कर पाओगे। ऑल क्वेश्चंस कम डायरेक्टली फ्रॉम दिस पीडीएफ ओनली, okay, plus the current affairs that I share on YouTube. So you will basically find this particular course available on Insight SSB app. जाके check out कर लो, बहुत decently priced है, and these questions will be covered here, okay. Now with current affairs,
अगैन यू आर एबल टू सेव अराउंड, यू कैन से 10 to 12 मार्क्स, ठीक है। हम मिनिमम भी बांध के चले कि चलो एक दो क्वेश्चन हमें नहीं आए तो 10 to 12 मार्क्स यू हैव सेव्ड हियर, फाइन। अब आप इन टोटल अगर देखते हो तो आपके 25 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली डन हो गए हैं, और हमारा जो एम है दैट शुड बी अराउंड 40 मार्क्स। तो अब आप एक चीज नोटिस करो कि आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पूरी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत कंप्लीट करो, हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम कंप्लीट करो, या फिर ज्योग्राफी की पूरी 11th-12th की बुक्स कंप्लीट करो, नॉट अ रिक्वायरमेंट। अब हमें क्या करना है, हमें टॉपिक्स देखने हैं, ऑफ्टनली रिपीटेड टॉपिक्स। वो कैसे देखोगे, ज्योग्राफी में हर बार सॉइल से क्वेश्चन आता है, हर बार आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट दैट इज इन द वायर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओशन करंट्स इन केस यू डोंट नो अबाउट ज्योग्राफी, ओके। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। मैप रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो करंट अफेयर्स में आजकल चल रहे हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दीज आर द टॉपिक्स दैट आर ऑफ्टनली रिपीटेड। हर बारी पॉलिटी के अंदर दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेट फॉर्मेशन। सो ये क्वेश्चन वो पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। हमें यहां पर बैठ के इतनी नॉलेज गेन नहीं करनी है कि हम डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है, आप नॉलेज गेन करने बैठ जाते हो। आप बैठ जाते हो कि ओके आई शुड नो एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग। नो, वी डोंट हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। हमें ये देखना है लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है, वो किस लेवल तक जाते हैं, और हमें सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ये सब आपको कैसे पता चलेगा, यू विल गेट टू नो अबाउट दिस थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, पॉलिटी सेक्शन उठाओ, देखो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेम चीज कवर कर लो अपनी जो बुक्स हैं। जैसे कि आपको बता देती हूँ बुक्स भी मैं। नाउ लेट मी टेल यू द बुक्स। द फर्स्ट वन इज लक्ष्मीकांत, ओके। सो जो लक्ष्मीकांत है ये आपको कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, बहुत बल्कि बुक लगेगी, बट दिस इज नॉट टू बी रेड फ्रॉम कवर टू कवर। इसमें आपको सिर्फ टॉपिक्स देखने हैं, दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंगली डू इट, ठीक है। हम सारे के सारे टॉपिक्स नहीं कवर करेंगे। टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आपको 6 to 12 कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको लोग डराते हैं ये बोल के, नहीं ज़रूरत है। सिर्फ 11th और 12th की बुक्स, और 11th-12th में भी 11th की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी दो बुक्स, एक तो आपकी ये फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरी इंडिया की फिजिकल एनवायरनमेंट। ये दो बुक्स हैं जहां से मेजरली क्वेश्चन आते हैं। यहां से क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं बनते, तो अगर आपके पास टाइम कम है 11th वाली बुक्स पे ज़्यादा फोकस करो। 12th वालों को स्किप भी कर दोगे तो इतना मेजर इफेक्ट नहीं आएगा, आप फिर भी 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज मेजरली 11th से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छी बुक है, और इसमें जो पीछे समरी गिवन होती है ना हर चैप्टर के बाद, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वहां से मेजरली क्वेश्चंस आप कवर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो हिस्ट्री है उसके टाइमलाइन बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टाइमलाइन जो है इसकी लास्ट में आपको अवेलेबल होंगे, तो एक बार वो चेक कर लेना। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स जो है किसने स्टार्ट किए थे, ठीक है। फिर जो सभा जैसे हरिजन वगैरह है, तो ये मतलब किसने स्टार्ट किया था, या कोई बुक है इंपॉर्टेंट, या कोई मतलब ब्रह्मो समाज एक्सेट्रा, ये वाले क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके बाद पीजेंट्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा डाइसी सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन इवन जो मास्टर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं सॉल्व। तो आई विल से कि हिस्ट्री में ज़्यादा एफर्ट्स मत लगाना, बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं होती है। सबसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने तो पॉलिटी में लगाओ, बिकॉज यहाँ के क्वेश्चन बहुत ईजिली आप सोच सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और उसमें एफर्ट्स अच्छा लगाना का आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ज्योग्राफी की भी बात करती हूँ, तो ज्योग्राफी में भी डाइसी क्वेश्चन आते हैं मैप रिलेटेड, जिसमें आप थोड़ा सा, बिकॉज आपको करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए, और एक महीने में आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ पता हो, राइट। So focus majorly on these two books, it will help you a lot. Now moving on with economics. Economics पे जिनका होल्ड नहीं है, साइंस वाले बच्चे और आर्ट्स वाले, प्लीज टाइम वेस्ट मत करना। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा नॉलेज रिक्वायर करता है, बच्चों को 2 साल लगते हैं इसको पढ़ने में, और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप इमिडिएटली पढ़ के पता कर सकते हैं एक महीने में, तो बिल्कुल नहीं। तो जिनके पास ये सब्जेक्ट था प्लीज़ वही करें। जिनके पास सब्जेक्ट नहीं था इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिनके पास था वो माइक्रो और मैक्रो की आपकी जो 11th-12th की बुक है ना, बस वो कवर कर लेना, बहुत है, मोर देन इनफ है, ठीक है। अब जिनके पास सब्जेक्ट नहीं था, एक तो पहली बात, आप लोग सब बजट है वो पढ़ के जाएंगे। सेकेंड चीज, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, ये मैं करंट अफेयर्स में भी कवर करूंगी, लेकिन स्कीम्स अच्छे से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान से हर बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये टॉपिक्स कवर कर लो। इनके सब्जेक्ट नहीं कवर कर पा रहे, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन कहीं ना कहीं से तो फिक्स करोगे, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अब मैं बात करती हूँ साइंस की। तो जो साइंस का लेवल है, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। साइंस का लेवल जो आपका आता है दैट इज यूजुअली अप टिल 10th लेवल ओनली,
ठीक है, और ये सबसे इजी सेक्शंस हैं। अब जितने भी बच्चे हैं जिनके पास आर्ट्स वगैरह है, आपने ऑफ कोर्स 10th तक साइंस तो पढ़ी है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक इकोनॉमिक्स की 11th 12th लेवल का है, 10th तक पढ़ी है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हाउ? बिकॉज वो सिर्फ बेसिक टॉपिक्स में से आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आप लोग न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हो, जितने भी नॉन साइंस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल कंप्लीटली स्किप कर दो बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन क्वेश्चंस जो नॉलेज बेस्ड हैं, ठीक है, जैसे कि रिलेटेड टू ह्यूमन फिजियोलॉजी कोई बेसिक क्वेश्चन आया है, या फिर डिजीजेज रिलेटेड क्वेश्चन, हर बार क्वेश्चन पूछेंगे डिजीजेज से, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, विटामिन सी डेफिशिएंसी वगैरह वगैरह से क्या होता है। सो ऑल ऑफ यू कैन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो ये टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट करके जाओ, ठीक है, ताकि एटलीस्ट इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस यू आर एबल टू डू एंड यू विल बी एबल टू डू बहुत आराम से, ठीक है। टॉपिक का एनालिसिस कैसे करोगे, ठीक है, मैंने बहुत बता दिया एनालिसिस करना है कैसे करना है। देखो, आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, अब आप देखते जाना कि ये कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। एंड मेजरली देखो, जैसे ये मैंने आपको फिजिक्स का एग्जाम्पल दे के एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। देखो, जितने टॉपिक्स हैं वो टोटल ये टॉपिक्स बनते हैं, इसके अलावा और टॉपिक्स नहीं है। अगर आप ये भी कवर कर लेते हो, यू विल बी एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 90% ऑफ योर फिजिक्स क्वेश्चंस, ठीक है। और देखो, इसमें इन डेप्थ भी नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ 10th लेवल तक पढ़ना है, तो 11th 12th एडेड नहीं है इसके अंदर। फाइन, सो दिस इज वन ऑफ आवर कोर्स मटेरियल। तो फिजिक्स में हमने सिर्फ ये लिमिटेड कंटेंट मैक्सिमम रिविजन, दिस इज आवर गोल, ओके। लिमिटेड कंटेंट हमें शेयर करना है आपके साथ और मैक्सिमम रिविजन करनी है, ताकि वट एवर यू रीड यू आर एबल टू रेसिप्रोकेट इन द एग्जामिनेशन, ओके। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि आपको कितने लिमिटेड करने हैं, ठीक है, आपको इतनी लिमिटेड वीडियोस करनी है एंड यू विल बी एबल टू डू इट, और लिमिटेड कंटेंट करना है जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ऑल्सो इफ यू विश, आप सेम चीज बायो एंड केमिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रखे हैं। ये आप हमारे इनसाइट एसएसबी ऐप डाउनलोड करोगे तो यू विल बी एबल टू सी यू नो सर्टन कोर्सेज फॉर सीडीएस, तो उस पर जीएस वाले पे जाके क्लिक करना एंड चेकआउट करना कि कौन कौन से टॉपिक्स एडेड है, और सेम टॉपिक्स आप आराम से कवर कर सकते हो अपनी जो भी बुक आप पढ़ रहे हो उसके थ्रू। एंड इन केस यू वांट कि आपको इतने एफर्ट्स ना लगाने पड़े टॉपिक्स डिसाइड करने में एटसेट्रा एटसेट्रा, यू कैन ईजिली गो फॉर द कोर्स दैट इज अवेलेबल। बैच 2 जो है आपका सीडीएस जीएस कोर्स का, वो 27 फेब से स्टार्ट हो रहा है, और जो आपका क्रैश कोर्स है विच विल कवर 30 डे लॉन्ग प्रोसेस, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स रेगुलर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कवर होंगे, दिस इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 9th of March, and in both of these I guarantee you 40+ marks, because we know which topics come in the examination and that is all we are going to help you with, okay। The faculty that we have here in the course is one of the faculty जिन्होंने खुद एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं, so they know what is to be taught and how it is to be taught। हम यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स बनाने पे बिलीव नहीं करते हैं, हम यहाँ पर आपको एग्जाम क्वालिफाई कराने में बिलीव करते हैं, हम आपको मार्क्स दिलाना चाहते हैं, बिकॉज कंसेप्ट्स विल नॉट हेल्प यू एनीवेयर। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड वी डू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वालिफाई और क्रैक करने के लिए, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द कोर्स रिव्यूज, आप ये क्लियरली देख सकते हैं, माई स्टूडेंट्स हैव बीन सेइंग मैम क्रैश कोर्स और यूट्यूब की वीडियोज़ ने इतना हेल्प किया दैट आई बी एबल टू क्रैक दिस जीएस एग्जामिनेशन। यू कैन चेक, दिस इज आवर कोर्स रिव्यू, दीज आर द बैच स्टूडेंट्स दैट वी हैव, एंड दे हैव सेड दैट जीएस सेक्शन बहुत अच्छा गया है, पेपर वॉज रियली गुड, ठीक है। क्रैश कोर्स के बच्चे जब बोलते हैं ये बात कि मैम 1 महीने में आई वॉज एबल टू मेक इट, इट इज़ द मोस्ट प्राउड मोमेंट, बिकॉज 5-6 महीने में तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करा देता है, लेकिन लिमिटेड पढ़ के और मैक्सिमम मार्क्स दिलाना, इट्स अ वेरी बिग थिंग, and this is a task and this is how Insight SSB helps you, and this is known as the smart study technique, okay। There's also been a student जो 2018 से एग्जाम दे रहा है, he was not able to qualify and this is the time he has been able to qualify the examination, and this is a great thing for all of us, okay। So once you are done with all of this topic, क्या पढ़ना है, कितना सब्जेक्ट कौन सा करना है, ठीक है, कौन सा हमें छोड़ना है, once you have decided this, उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखने हैं, साथ साथ जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, प्लस हमें मॉक्स लगाने हैं, बिकॉज जब तक आप एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं कर लेते, मतलब आप बैठ के जब तक 120 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लेते हो लिमिटेड टाइम पीरियड में,
तब तक आपको आदत नहीं बनेगी, ठीक है। उसके बाद आपकी एमसीक्यू सॉल्विंग आदत बहुत ज़्यादा कम है, बिकॉज लॉट ऑफ यू आर गिविंग द कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, ग्रेजुएशन में अब तक रिटन एग्जाम देते आए हो, ठीक है। सो बैठ के एमसीक्यू सॉल्व करना, और ऊपर से क्या ट्रिक्स होती हैं, ठीक है, कि मैं कितने टाइम में कौन से सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर पा रहा हूँ। सो ये आपको बैठ के टाइम मैनेजमेंट सिखाता है, ठीक है, फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए अपने हिसाब से, जैसे कुछ लोग साइंस करना प्रेफर करेंगे, कुछ लोग पॉलिटी करना प्रेफर करेंगे। तीसरी चीज़ कि हम कौन से सब्जेक्ट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, किससे हम देख के डीमोरलाइज हो रहे हैं, ठीक है, डीमोटिवेट होते हैं, तो हमें वो वाला स्किप आउट कर रहे हैं, वो सेक्शन पहले हम आखिरी में करेंगे ताकि हमारा माइंड सेट सही रहे। तो इसलिए मॉक्स करना, एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इट ऑल्सो टीचेज यू वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम हर एग्जाम को सेम तरीके से पढ़ना शुरू कर देते हैं। फाइनली हर एग्जाम की बुक्स तो सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग है। अगर मैं कैट के लिए कुछ पढ़ रही हूँ, सो आई नो कि वो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, तो मैं उसको अकॉर्डिंगली कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं सीडीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो आई नो दैट दे आर गोइंग टू आस्क इन डेप्थ क्वेश्चन। सो मुझसे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट डाल के क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्या मैं उन्हें सॉल्व कर पाऊंगी? अगर मैं उस लेवल पे पढ़ूंगी तो नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। क्या मेरे लिए डेट्स याद करना इंपॉर्टेंट है? क्या मेरे लिए क्रोनोलॉजी याद करना इंपॉर्टेंट है? तो ये आपको कब पता चलेगा? जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे ही आप पढ़ते हो। तो जब आप पढ़ोगे उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ओ आई हैव लेफ्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो मुझे ये भी एक बार कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल बेसिकली मूव फॉरवर्ड। नाउ स्टार्टिंग द नेक्स्ट थिंग दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। आई विल सजेस्ट यू अ बुक नेम्ड SP बख्शी। दिस बुक इज रियली रियली गुड, मतलब इवन ड्यूरिंग माई टाइम आई यूटिलाइज दिस बुक। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स के इन्वॉल्व हैं, तो उसके थ्रू काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। और आप कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे? यू विल बी डूइंग, एक तो CDS के करोगे, ठीक है। उसके बाद जो आपका CAPF का क्वेश्चन पेपर होता है ये सॉल्व करोगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे, सिमिलर ग्राउंड्स पे आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चन देख के आप डिसाइड करोगे आपको कौन से क्वेश्चन में डिफिकल्टी होती है। जैसे कुछ होते हैं जिनकी ग्रामर बहुत अच्छी नहीं होती बट उनकी वकैब अच्छी होती है, तो वो एरर में बहुत ज़्यादा गलतियां करके आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वकैब अच्छी नहीं होती लेकिन ग्रामर बहुत अच्छी होती है, तो वकैबलरी नहीं कर पाते। तो ये वाले ऐसे सेक्शंस हैं जो आप कंप्लीटली स्किप आउट कर सकते हो। देखो, ग्रामर ऐसी चीज़ है जो आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन आप वकैब सोचो कि एक महीने में डेवलप हो जाए, दैट्स इम्पॉसिबल। तो ये यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए ये टाइम अपना दो और सेक्शंस को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। जितने कर पाओगे वकैब के, इट्स गुड। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो जाते हैं। जैसे 30 to 40% यू विल फाइंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से CAPF या फिर SSC, इन सब के कर लेना, तो वहां से आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू डू अ लिटिल ओके देयर। बट आप मेजर फोकस रखो उन एरियाज में जहां पे आप गलतियां नहीं करते हो ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 80 मार्क्स पे एम करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइम डिविजन की, ठीक है। अब देखो, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IMA INA, ठीक है, और AFA। और अगर आप OTA के लिए कर रहे हो तो आपके पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आई हैव दिस एक्सपेक्टेशन, जिनके पास मैथ्स है वो अपनी ऑलरेडी प्रेपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किस चीज़ पे ध्यान दे, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान दे और उसके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें, ठीक है। अब जिनके पास GS और इंग्लिश है, आप लोगों की जो टाइम डिवीजन होनी चाहिए दैट शुड बी 50% ईच, ठीक है। आपकी क्या मिस्टेक होती है, आप GS को मैक्सिमम टाइम दे देते हो, इंग्लिश पे आप ध्यान नहीं देते हो, और यहाँ पर मार्क्स जो आने चाहिए थे वो नहीं आते हैं। GS में 40 से 50 मार्क्स भी लेके आ जाते हो, लेकिन अगर यहाँ मार्क्स नहीं आए तो ओवरऑल कट ऑफ ड्रॉप हो जाती है एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू गुड, ठीक है। 50% आपको दोनों जगह टाइम देना पड़ेगा, ओके। मेजर ध्यान किधर, ये जो आपका 50% टाइम, जैसे अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 3 घंटे आप लगाओगे इंग्लिश में, और इसमें क्या करोगे, मेजरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और थोड़े बहुत अपने क्या करोगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड करोगे। इसमें आप 3 घंटे लगा रहे हो, तो आपका जो मेजर फोकस होना चाहिए, 1 घंटे में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद जो आप 1 घंटा है वो दोगे इस सब्जेक्ट में जो आपका मतलब
जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, जैसे अगर साइंस ग्रेजुएशन में रही है तो उस पर दोगे, हिस्ट्री रही है तो हिस्ट्री पे दोगे, ठीक है। और उसके बाद उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और आप अपना 1 घंटा ऐसी चीज़ पे दोगे जो आप टॉपिक वाइज डिसाइड करोगे। जैसे अगर आपने पॉलिटी में देखा कि अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आपने लक्ष्मीकांत उठाई एंड आपने वो टॉपिक्स करे। सो दिस इज हाउ यू विल डिसाइड। एंड ऑल्सो यू कैन गो फॉर इनसाइड एसएसबी कोर्स, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मटीरियल प्रोवाइडेड है, आपको टाइम नहीं लगेगा टू फाइंड आउट क्या पढ़ना है क्या नहीं। एंड फाइनली बुक्स लोगे, इट विल कॉस्ट यू ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है। So go for this. I will suggest that you can go for this and it will be quite fruitful. Fine. So this is how you need to divide your time on the regular basis. अब किस दिन क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके अलावा आप रेगुलरली 6 घंटे के बाद 1 घंटा रिविजन को दोगे, ठीक है। जो भी आपने कल पढ़ा या 1 हफ्ते पहले पढ़ा उस चीज़ को आप रिवाइज करोगे। जब आप रिविजन करोगे तभी आप उस चीज़ को रेसिप्रोकेट कर पाओगे एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डिवाइड योर टाइम। एंड 6 आवर्स इज वेरी लेस अभी के लिए। अगर आप लास्ट मंथ में प्रिपेयर कर रहे हो तो यू हैव टू एटलीस्ट गिव 8 आवर्स फॉर द प्रेपरेशन, जब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। सीडीएसई का यूपीएससी लेवल का एग्जामिनेशन है, आखिरी महीने में पॉसिबल है, बट ओनली इफ यू आर एबल टू गिव योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अपना एक दिन लगाओ, डिसाइड करो क्या पढ़ना है, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान की टेक्निक अलग है, हर एक के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव अलग हैं। तो एक दिन लगाओ, मैंने आपको तरीका बता दिया है कैसे प्लान करना है। इन द सेम वे यू प्लान। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल, अगर आप चाहते हो कि आपको लास्ट 1 मंथ का टाइम टेबल मिल जाए तो यू कैन गो एंड चेक आवर क्रैश कोर्स, वहाँ पे टाइम टेबल अवेलेबल होगा, उसको प्रिंट आउट करा लेना, अपने सामने रख लेना, और जैसे मैंने उसमें टॉपिक्स डाले हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आप रेगुलरली पढ़ लेना उस चीज़ को। तो आप अपना कट करते जाओ और पढ़ते जाओ, ठीक है। सो गाइज, आई होप दैट दिस वीडियो वुड हैव बीन वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. मेक श्योर दैट you like and leave a comment. Also share it with the friends who are preparing for CDSE examination, and make sure that you follow the current affairs series, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे so basically आपका ही benefit नहीं होगा, ठीक है। So it's quite a fruitful series, you can completely do it, and make sure that you plan and execute the plan, because that will help you to score really good marks, and you still can clear the examination, you still can do it, okay.